Assalamualaikum first year. We had completed lesson number 6, the reward. Today we shall start discussing its exercise. So let us start. It's upon page number 40. Reading notes. Skating rink, a place made for skating. खेल के लिए खास अहाता बनाना. Hit on, thought of, सूझना. Just rights, जायज़ हकूक़. Accursed, damned, neighbors. Inaugurate, initiate or launch. Inaugurate, initiate or launch means appoint officially, सरकारी तौर पे मुकर्रर करना. Wound, curved, ठीक है, कर्व्ड में आ जाएगा, ट्विस्टेड के मायने में आ जाएगा. In pale green and gold, in pale green uniforms with gold lace on them. Okay, pale plus golden combination in the form of some design, in the form of some laces. Was put in the shades, seemed less brilliant by comparison. So Georges was glittering and all the other stage participants were less brilliant than he. The crowning, the supreme moment, the reward from every hand, from every side. MCQs are upon page number 41. Choose the correct answer. Jorkins said that a man who wanted to succeed had to be. जॉर्किन्स ने कहा कि जो शख्स कामयाब होना चाहता है उसको क्या होना चाहिए. एन एथलीट, खिलाड़ी. नो. अ डिटर्मिन्ड पर्सन, पुरज़म शख्स, साबित कदम शख्स. येस. अ लक्की मैन, खुश नसीब. नो. अ हार्ड वर्किंग मैन, मेहनती शख्स. नो. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 2, द मैन हु कीप्स ऑन, वो शख्स जो जदोजहद जारी रखता है. विंस, वो जीत जाता है. अब विंस के बाद हमने वही फ्रेज़ या वर्ड पुट करने हैं जो टेक्स्ट में पढ़े हैं. वो जीत जाता है. द रिवॉर्ड. नो. द रेस, वो रेस जीत जाता है. द शील्ड, वो शील्ड जीत जाता है. द ट्रॉफ़ी, वो ट्रॉफ़ी जीत जाता है. हमने पूरे लेसन में शील्ड या ट्रॉफ़ी के वर्ड नहीं पढ़े. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस. स्टेटमेंट नंबर 3, ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन इफ़ ही रियली गेव, वो स्केटिंग चैम्पियन होगा अगर वो हकीकतन क्या करे. सम मनी, उसके पास पैसे हों. नो. हिज पैशन, जज्बा हो. नो. ऑल इज़ टाइम टू, अगर वो पूरा वक्त इसको दे. येस. हिज एनर्जीज. नो. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ही टॉन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, उसने एक गैर मामूली अज़म सूझा, उसने गैर मामूली अज़म सोचा या उसको सूझा. टू बी अपॉइंटेड, कि वो क्या मुकर्रर हो. एन इंस्पेक्टर. नो. मैजिस्ट्रेट. नो. क्लर्क. नो. अ कोर्ट एक्रोबैट. येस. His ambition was to be appointed a court acrobat. Statement number 5, at the age of 16 he won. 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में क्या जीता करता था. हाई जंप. येस. हर्डल्स. येस. 100 yards रेस. येस. तीनों वो चीज़ें जीतता था, लेकिन 3 ऑप्शन दिए गए हैं. हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें तीनों चीज़ें हों. सो द लास्ट ऑप्शन, हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड द 100 yards. So option D is the correct option here. Statement number 6, George Joyce probably wanted to, George Joyce गालिबन ये चाहता था to make his country powerful. वो क्या चाहता था. वो चाहता था कि वो अपने मुल्क को पावरफुल बनाए. प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, अपने वालिदैन को गलत साबित करे. वेयर अ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म, शानदार लिबास पहने. कोर्ट, क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, या वो कोर्ट एक्रोबैट की पोस्ट जो है वो क्रिएट करे. सो जॉर्ज जॉयस प्रॉबेबली, स्टेटमेंट टेक्स्ट में यही बनता है, प्रॉबेबली वांटेड टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लिसन अगेन. जॉर्ज जॉयस प्रॉबेबली वांटेड टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग. स्टेटमेंट नंबर 7,
When George Joyce was inaugurated, the people applauded because लोगों ने उसकी बहुत उसको दाद दी. अब क्यों दाद दी? He had achieved his ambition, क्योंकि उसने अपना ambition हासिल कर लिया था. Looked splendid in his uniform, कि वो अपने यूनिफॉर्म में बहुत ही शानदार नज़र आ रहा था. Performed on the hurdles and swings, hurdles और swings में उसने परफॉर्मेंस दी थी. डिफीटेड हिज एनिमीज़, उसने अपने जो थे वो दुश्मन उनको शिकस्त दी थी. ठीक है. अब लोग जो थे वो उसको क्यों सराह रहे थे, लोग उसको इतनी दाद क्यों दे रहे थे? यहाँ पे देखिए आप, बिकॉज द पीपल अपलॉडेड बिकॉज ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, क्योंकि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था. द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम. जो इतना बड़ा शाही कमरा था वो जिम्नेजियम में बदल दिया गया था. काइंड ऑफ जिम्नेजियम. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. टर्बट आस्क्ड जॉर्कन्स व्हाट हिज एम्बिशन वाज. टर्बट ने जॉर्कन से पूछा कि उसका एम्बिशन क्या था. बिलीव जॉर्कन स्टोरी, नो. डिसएग्री विद जॉर्कन्स, इम्प्रूव जॉर्कन स्टोरी. टर्बट बेसिकली disagreed with Jorkins. Turbot disagreed with Jorkins. Option C is the right option here. Statement number 9, the right option is option number C. George Joyce achieved his ambition by building a skating rink, no. Going into politics, getting an opportunity, winning the 100 yards. He achieved his ambition by going into politics. Going into politics was the initial stage of his struggle. Okay, option B is the right option of statement number 10. The next is mark the sentences true or false. They talked of money and determination, no. They talked of opportunity and determination. So the first statement is wrong. George Joyce wanted to prove his parents wrong. Yes. He went into politics to persuade them. Yes. The creation of a post of court acrobat would increase the glory of the country. Yes, it would. It would inspire them to win the just rights. Yes. Many athletes competed for the post of court acrobat. दरबारी बाजीगर की पोस्ट के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. No. The magnificent uniform of George Joyce impressed them all. Yes. Everyone was sad on the inauguration. No. The band played softly. Yes. George Joyce looked up with a slightly sad expression towards the light platform. Yes. The next segment is that of answer the following questions. Okay. What was the subject discussed at the club? क्लब पे कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था? क्लब में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था? So it's very simple. The topic which was being discussed at the club was that of opportunity and determination for gaining success in life. What did Turbot think of Jorkins' argument? टर्बट जॉर्कन्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में क्या सोचता था? टर्बट ये समझता था कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए डिटर्मिनेशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटी होना ज़रूरी है. हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा? जॉर्कन्स ने इस बात की तायीद कैसे की, इस बात की दलील कैसे दी कि एक शख्स सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है? तो उसने कहा था कि बन सकता है सहारा का स्केटिंग चैम्पियन अगर वो इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना पूरा टाइम इसको दे.
हाउ डिड जॉर्ज जॉयस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्ज जॉयस ने लोगों को किस तरह से कायल किया कि जो है वो अपने मुल्क को किस तरह से मजबूत बनाए। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट्स थे उसके। उसने कहा था एक तो जो यंग एथलीट की प्रेजेंस है उससे क्या होगा कि बाकी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अच्छा लेसन होगा। दूसरी उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि यंग एथलीट की प्रेजेंस से सोल्जर्स को भी मजबूती मिलेगी कि वो भी अपने जस्ट राइट्स को जीत सकें विक्टोरियस बैटल्स में, इन द विक्टोरियस बैटल्स अगेंस्ट देयर एक्सर्स्ड नेबर्स। ये दोनों पॉइंट्स आने चाहिए आपके, दोनों उसके जो दलीलें थी, जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो आने चाहिए। वट वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ जॉर्ज जॉयस? जॉर्ज जॉयस के पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, सिर्फ डिटर्मिनेशन काफ़ी नहीं होती। बट द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनाग्रेशन, बहुत डिटेल में हमने पढ़े हैं कि इनाग्रेशन के फंक्शन के लिए अरेंजमेंट्स क्या किए गए थे। अब इसमें आपने सेटिंग, स्टेज सेटिंग, पार्टिसिपेंट की सेटिंग, ये वाले अरेंजमेंट्स लिखने हैं। डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनाग्रेशन, इनाग्रेशन का सीन बयान करें। ठीक है, अब ये फ़र्क रखना है आपने, अरेंजमेंट्स क्या थे और इनाग्रेशन का सीन क्या था। अरेंजमेंट्स में आ जाएगा वो कर्टन्स आ जाएंगे, हर्डल्स आ जाएंगी, जिम्नेजियम आ जाएगा। जो आपका सीन ऑफ इनाग्रेशन है उसमें वो जहाँ से वो था ना, वो म्यूज़िक बैंड प्लेड सॉफ्टली, ठीक है, वहाँ से आएगा आपका। ठीक है, लाइट ग्लिटर्ड, वहाँ से आएगा आपका। एंड द ओल्ड मैन अपीयर्ड इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, ये वाली लाइन्स आएंगी आपकी। बट वर द फीलिंग्स ऑफ जॉर्ज जॉयस ऑन द ओकेजन, उसके एहसास क्या थे? ही लुक्ड मेलनकोलिक, वो थोड़ा अफसुर्दा लग रहा था। डिड जॉर्ज जॉयस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन? क्या जॉर्ज जॉयस ने कोई शॉर्टकट यूज़ किया अपना मकसद हासिल करने के लिए? नो। हाउ लॉन्ग हैड जॉर्ज जॉयस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड? जॉर्ज जॉयस को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी देर तक स्ट्रगल करनी पड़ी अपना मकसद हासिल करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो इसमें आपको फर्दर क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने चाहिए उनमें आपका एक तो क्वेश्चन ये होगा, व्हाई डिड जॉर्ज जॉयस गो इनटू पॉलिटिक्स। एक और क्वेश्चन आपका होगा, हाउ डिड जॉर्ज जॉयस गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड, या हाउ डिड जॉर्ज जॉयस अचीव हिज एम्बिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये पेपर में आ भी चुका है। वट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉर्ज जॉयस और वट वाज द मिशन ऑफ एम्बिशन और मिशन ऑफ जॉर्ज जॉयस, ये भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपको लेसन इस तरह से पढ़ाया गया है, कोशिश मैंने यही किया है कि आपको किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हों। तो बेटा एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। आप लोग ऐसे करें कि आप लोग जो क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करें, आप उनके नोट्स बना लें। पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग 2 बुक सामने रखें, एक तो सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरी आप इनोवेटिव। दोनों बुक्स को सामने रखें। कोई क्वेश्चन किसी पे अच्छा है, कोई क्वेश्चन किसी पे अच्छा है। अभी आपके पास ये टाइम है कि आप रोज़ के 5-10 क्वेश्चन जब नोट करते हैं तो आप उनको फुली तवज्जो से नोट कर सकते हैं और आपके नोट्स बनते चले जाएंगे जो एनुअल तक आपके काम आएंगे। क्योंकि बाद में क्या होगा, आपके लिए प्लस माइनस करना मुश्किल हो जाना है क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को नोट्स की सूरत में लिखें और इंशाल्लाह जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं सबसे पहले मैं बच्चों के नोट्स चेक करूँगी कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या लिखा था। ओके जी, अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।